यीशु मसीह के नाम से आपको स्वागत करते हैं। हालेलुया। आज आखिरी दिन है और मैं विश्वास कर रहा हूँ कि प्रभु का वचन हमको और आगे में हमको लेकर जाएगा। हालेलुया। जो भी प्रभु ने हमको चंगा किया है और हमको छुटकारा दिया, उसको मेंटेन करने का ज़रूरत भी हमको हमारे ऊपर में है। सो प्रभु का वचन से हम एफिशिएंट का 3 का अध्याय हम 14 पद से हम पढ़ेंगे। एफिशिएंट्स का जो 3 का अध्याय और 14 पद। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाते हैं। तो वहाँ पर ध्यान देना, घराना। घर बोलते तो एक जहाँ पर पिता रहते हैं, माँ रहते हैं और बच्चे लोग रहते हैं। और एक अनाथ को देखो, उनको कुछ घर नहीं रहते हैं और कोई उनका अपना करके वो तो कहाँ पर भी नहीं दिखाई देता है। और उनका जीवन के अंदर में यदि कुछ अच्छा काम हो जाए, उनका जीवन में कुछ गलत में या कुछ तकलीफ के अंदर में है और उनको अच्छा हो गया होगा, वो तो बाहर में दिखाई दे रहा होगा या उनको चंगाई हो गया होगा, पर उनके अंदर में एक अनाथ का एक हृदय होते तो मुझको देखभाल करने वाला लोग कोई नहीं है। अभी तो अच्छा तो हुआ, तो आने वाला दिनों में क्या होगा मुझको नहीं मालूम। ऐसा परेशान कुछ दिनों के बाद में भी आ सकते हैं क्या? जैसे अभी मेरे जीवन के अंदर में ये जो डाइवर्स हो गया, पर आने वाला दिनों में मैं किसको मैं शादी करता हूं, वो शादी अच्छा होगा या वो भी शादी ऐसा हो जाते हैं क्या? तो ये जो कल्पना उनका जीवन के अंदर में क्यों हो रहा था? क्योंकि वहां पर एक सुरक्षता, एक सुरक्षा का एक अनुभव उनके अंदर में नहीं है, एक सिक्योरिटी नहीं है, वो एक इनसिक्योरिटी के अंदर में चल रहा था। और मैं एक सही जगह में हूं। एक घर में बोलते तो कोई भी बच्चे उनका घर में जो रहते हैं उनको कैसे लगते हैं, ये घर अच्छा है और मेरा पिताजी अच्छा है, मेरा माँ अच्छा है, मेरा भाई लोग अच्छे हैं। और बाहर से कोई तो उनके ऊपर में आएगा की तरह उनको ऐसा तो नहीं लगेगा ये घर अच्छा है, इसलिए वो रात में आराम से सो जाते हैं बच्चे लोग, क्योंकि उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होते हैं, क्योंकि उनको देखभाल करने के लिए पिता है, माँ है, एक परिवार है, घर है और खाना है, पीना है। उनको वो एक स्वतंत्रता है, इधर में उधर में घूम सकते हैं। तो यहां पर कुछ शब्दों को आप ध्यान देना। जहां पर घर है वहां पर प्रेम है, और वहां पर सुरक्षित का जगह है, वो वहां पर खाना मिलते हैं, वहां पर आपका जरूरतों पूरा हो जाएगा और आपको स्वतंत्रता है, आपको शांति है, समाधान है, आनंद है। हालेलुया। मैं कम से कम 8-9 विषयों को बोल रहा था। हालेलुया। घर के अंदर में ये सब आशीर्वादों को हम अनुभव करते हैं। ऐसे ही यहां पर हम एक विषय को देख रहा था। आप 14 पद में देख सकते हैं, एफिशिएंट्स का 3 का अध्याय और 14। मैं इसी कारण, जहां पर भी बाइबल में इसी कारण बोलते तो इसके ऊपर में कुछ ना कुछ विषय रहेगा। वो आप व्यक्तिगत रीति में आप प्रभु का वचनों को मनन कर सकते हैं, ऊपर में क्या है, पर मैं उसके पीछे में नहीं जा रहा था, पर मैं आगे में जाना चाहता हूं। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं। तो वहां पर एक शब्द को आप देखना, पिता। हालेलुया। जब पिता बोलते तो आप कौन होगा? आप उनका बेटा होगा। हालेलुया। आप उनका बेटी होगा। तो आपको एक पहचान है। हालेलुया। आप ऐसा तो अनाथ नहीं है, पर आपके अंदर में प्रभु ने पहचान दिया है, आइडेंटिटी दिया है। आप एक जगह में ऐसा तो काम नहीं कर सकते हैं यदि आपको एक आइडेंटिटी कार्ड नहीं मिलते तो। एक ऑफिस में आपको एक स्थान में बैठना है, तो एक ऑफिस में आपका स्थान में, एक ऑफिस को देख रहा था, ये कुछ हॉस्पिटल को देख रहा था, वो हॉस्पिटल अच्छा से दिख सकते हैं, ये ऑफिस अच्छा से दिख सकते हैं, पर अंदर में जाकर ऐसा तो नहीं बैठ सकते हैं। कोई तो वो जो ऑफिस का, वो जो कंपनी का जो हेड है, एमडी है, वो आपको काम देना है, वो आपको एक पहचान देना है। आप एचआर का हेड है, आप
आप ये स्थान आपका है, आप ऐसा प्रोजेक्ट का मैनेजर है, तो ये स्थान है, ये कुर्सी आपको दिया है। वो कुर्सी कब आया? जब वो एमडी बोल रहा था आपको ये स्थान दे दिया है, ये पहचान है आपको, ये आईडी कार्ड आपका है, ये जो ऐसा कुछ जॉब आपके ऊपर में है या आपको दे दिया है, अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया है, तब क्या होगा? तब हमको कुर्सी भी मिलेगा, और कुर्सी के ऊपर में बैठने से ही जो साइन रखते हैं ना, वो साइन का वैल्यू रहते हैं। आप ऑफिस के जो कंपनी का बाहर में खड़े होकर सोच विचार अलग रहते हैं, और कंपनी के अंदर में जो अपॉइंटमेंट लेटर जो लेटर आपको मिला है, वो जो लेटर को देखकर आप उस स्थान में बैठकर जो साइन करते हैं, वो एक अलग का बात है। ये दोनों में बहुत फर्क है। इसलिए अनाद की रीति में प्रभु का जो घर के अंदर, जो अनाद की रीति में प्रभु का घर का अंदर में ना रहकर, या मतलब बाहर में रहने वाला व्यक्ति, वो एक अनाद का हृदय को लेकर उनका जीवन में इतना बड़ा आशीर्वाद बोल रहा था। प्रभु का जो वचनों के अंदर में इतना बड़ा प्रतिज्ञा है, प्रभु का वचनों के अंदर में वायदा तो बहुत है। अब्राहम का आशीर्वाद मेरे ऊपर में आएगा की तरह प्रभु ने बोला, और यीशु मसीह को कौन विश्वास करते हैं उनको शांति समाधान, इतना बड़ा आशीर्वाद है, पर वो अनुभवों के अंदर में बहुत अधूरा है, बहुत दूर है। क्यों बोलते? तो हम एक सही रिश्ता में नहीं आया होगा, हमको जो पिता परमेश्वर के साथ में एक संबंध में नहीं आया होगा, तो उसकी वजह से एक घर के अंदर में आपका पहचान नहीं नहीं है। अनाथ का जीवन कैसे है देखो, वो और एक बेटा का जीवन कैसे है देखो। अनाथ का जीवनों के अंदर में उतना पढ़ाई नहीं रहते हैं, उनका भविष्य बहुत एक अलग प्रकार के दिखाई देता है। वो एक भिखारी के जैसे जा सकते हैं, वो एक व्यभिचारिता के अंदर में जा सकते हैं, उनका जो शादी है बहुत अलग प्रकार में हो सकते हैं। एक बार तलाक हो गया, दूसरा बार तलाक हो गया, तीसरा बार में जा सकते हैं, और ये जो दुनियादारी का जीवन के अंदर में जा सकते हैं, क्योंकि उनको देखभाल करने वाला कोई नहीं है। उनको बचपन में उनका जीवनों को एक सही रीति में आगे में लेकर जाने वाला कोई नहीं है। इसकी वजह से उनका भविष्य भी बहुत एक अलग की रीति में दिखाई देता है। तो इसलिए घर के अंदर में आपका परिचय होना, या घर के अंदर में आपका प्रवेश होना, और घर के अंदर में आपको एक पहचान होना, और आप उस घर का एक व्यक्ति है, ऐसा आपको समझ में आना और उसको अनुभव करना बहुत जरूरत है। हालेलुया। तो यहां पर ये पूरा बैकग्राउंड है, और यहां पर पौलुस बोल रहा था, ये जो घराने के बारे में बात कर रहा था, पर उसके पहले वो बोल रहा था, वो जो परमेश्वर को पिता बोल रहा है। हालेलुया। हम जब परमेश्वर के अंदर में आने के पहले हम परमेश्वर को ऐसा देख रहा था कि वो एक पवित्र है, और उनके पास में जाने के लिए हमको बहुत पवित्र हो जाना है, हमारा पाँव को धो देना है, और सब कुछ ठीक ठाक करके हमको परमेश्वर के पास में जाना है। ऐसा हमारा सोच विचार है। और उनके पास में कहाँ पर भी कुछ जाके प्रार्थना करना है तो हमारा मुंह बहुत साफ साफ होना है। तो हम ऐसा बाहर का विषयों को देखने लगा, और अंदर जैसे भी हो, पर बाहर में यदि हमको ठीक होते तो हम परमेश्वर के पास में जा सकते हैं, ऐसा हमारा विचार चलते हैं। पर वो क्यों हो रहा था? क्योंकि परमेश्वर के ऊपर में भय है और वो पवित्र है, तो इसलिए उनके पास में हम नहीं जा सकते हैं, पर बहुत ख्याल करके जाना पड़ेगा। पर जब हमको सच्चाई समझ में आया कि मेरा अंदर का पाप को और मेरा बाहर का जो भी पाप है, ये सब पापों को यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर में ले लिया है, वो तो उठा लिया है, तो मुझको नीतिमान प्रभु ने बनाया है, तो मैं ये जो नीति का वस्त्र मुझको पहनाया है, ये सब कुछ आशीर्वाद मैं कुछ अच्छा व्यक्ति होने के बाद में या कुछ अच्छा कामों को करने से ये आशीर्वाद नहीं मिला, पर ये केवल प्रभु का महान कृपा की वजह से मुझको ये आशीर्वाद मिला। तो मैं नीतिमान हूं, और मुझको बोल रहा था प्रभु कि आपने विश्वास किया ना, जैसे यूहन्ना का पहला अध्याय और 12 पद में लिखा है, जो कोई यीशु पर विश्वास करते हैं और उनको पिता परमेश्वर ने उनको पुत्र बनाने के लिए पुत्र बना दिया, और उनके ऊपर में ऐसा एक सामर्थ दिया और अधिकारिता दिया उनको पुत्र बनाने के लिए, पुत्र को कहलाने के लिए।
हालेलुया। तो हम जब यीशु को विश्वास किया था, हमारा अंदर में पवित्र आत्मा जो जैसे लेपालक का पुत्र के आत्मा हमारा आत्मा के अंदर में आ गया और हमारा आत्मा के साथ में ऐसा एक बातचीत करने लगा और गवाही बोलने लगा कि आपका परमेश्वर वो आपका पिता भी है। हालेलुया। इसलिए हमारा आत्मा के अंदर से जो हम सुन रहा था ये शब्दों को, ओ हालेलुया, पिता परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर, वो मेरा पिता भी है। हालेलुया। मैं अनाथ नहीं हूं, मैं तो उनका बेटा हूं। हालेलुया। मैं तो उनका बेटा हूं मैं। हालेलुया। ये जो गवाही आपको जो मिला है वो तो पवित्र आत्मा के द्वारा मिला है। हालेलुया। वो तो आपको पवित्र आत्मा के द्वारा मिला है। और जो शब्दों आपका आत्मा ने सुना है वो आपका अंदर में एक अनंत काल के लिए एक गवाही बन गया है। हालेलुया। आपका आत्मा ने जो भी ऐसा सुना है, जो शब्दों को सुना है, तब आप बोलना चालू हो गया, हाँ पिता, हाँ परमेश्वर पिता, हाँ मेरा पिता करके, हे अब्बा पिता करके आप ऐसा प्रार्थना करना चालू कर रहा है। हालेलुया। तो ये आपको समझ में आ गया, मैं अनाथ नहीं हूं, मुझको प्रभु ने उनका घर के अंदर में लेकर आया। हालेलुया। हम यहां पर देख सकते हैं एफिशियंस का 3 और 14 के अनुसार में, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाते हैं। हालेलुया। आप स्वर्गीय घराने के अंदर में आपका भी सहभागिता है और इस धरती के अंदर में भी उनका घर जो है वो तो कलीसिया है। उस कलीसिया के अंदर में भी प्रभु आपको बाग बना दिया है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह को विश्वास किया है, आप पुत्र हो गया है और आपके ऊपर में अधिकारिता आ चुका है और पवित्र आत्मा आपका आत्मा के अंदर में गवाही बोल रहा था। लेपालक का पुत्र की आत्मा आपके अंदर में गवाही बोल रहा था कि आप अनाथ नहीं हैं, आप परमेश्वर का पुत्र है। आप उस गवाही के अनुसार में जो सच्चाई आपका आत्मा के अंदर में सुनाई दिया है, आपका मन के अंदर में समझ में आया कि मैं अनाथ नहीं हूं, मैं तो ऐसा कुछ घर से सब बाहर में नहीं हूं, मैं तो घर के अंदर में प्रभु मुझको लेकर आया। तो मुझको प्रभु एक सुरक्षित जगहों में रखा है और उनका हाथों के नीचे में रखा, उनका पंखों के नीचे में रखा है। शैतान जो बाहर में मेरे जीवन में दासत्व के अंदर में लेकर आके मुझको नष्ट कर रहा था, सो मुझको प्रभु उनका क्रूस का प्रकाशन के द्वारा उनका राज्य के अंदर में लेकर आने के लिए सो हालेलुया मेरे अंदर में उनका प्रकाशन को दिया था और मैंने उस प्रकाशन को विश्वास किया हूं और उस प्रकाशन के अनुसार मैं आगे निकला हूं और मैं पश्चाताप किया हूं और पश्चाताप के अंदर में कुछ पापों को छोड़ना है तो मैं छोड़ दिया हूं। जो भी परमेश्वर का वचन मुझको बोल रहा था उसके अनुसार मैं आगे चला हूं और परमेश्वर का वचन एक आईने के समान में जो वचन मेरे जीवन के अंदर में दिखाई दे रहा था और वो दिख रहा था और मैं देख सकता हूं क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझको दिखा रहा था कि कहां पर कमी घटी हुआ है। मैं उसको निकालने के लिए पश्चाताप का प्रार्थना किया हूं और मैं शैतान को छोड़ दिया हूं और शैतान का कामों को मेरे जीवन से हटाने के लिए मैंने प्रार्थना किया हूं और काट दिया। हालेलुया। और जो भी वेदियों के ऊपर में सो हमारा हाथों के द्वारा जो भी खून बहाया है, कोई बकरा काटा या कुछ तो किया और खून बहाया है और वो जो वेदियों के ऊपर से हमारा नाम को हटा दिया है। हम शैतान को बोला मैं अभी से आपका राज्य का मैं एक व्यक्ति नहीं हूं, मैं सो मेरा जीवन अभी से मेरा पिता के साथ में है और मेरा घर अभी बदल गया है। मैं इसके पहले आपका घर के अंदर में हूं और मुझको आप नष्ट करते रहा और दासत्व के अंदर में रखा और मुझको तिरस्कार का काम करते रहा, मुझको डर लेकर आया, मुझको बीमारी लेकर आया, मुझको तंग करते रहा, मेरे जीवन को बर्बाद करते रहा, अकेलेपन के अंदर में लेकर गया, अपराधी का मन को लेकर आया, मुझको वो जो दुष्टात्माओं का नीचे में राज्य के अंदर में मुझको नष्ट करने के लिए जो भी योजना किया है, ये सब विषयों के अंदर से मैं बाहर आ चुका हूं। हालेलुया। मैं अभी से आपका घर का एक व्यक्ति नहीं हूं। मैं वो घर का काम के अंदर में मेरा कुछ भी लेन देन नहीं है। हालेलुया। प्रभु का वचन के अनुसार में चलने के लिए मैंने एक निर्णय ले चुका हूं मैं। हालेलुया। हालेलुया। और ये निर्णय के ऊपर में यीशु मसीह का सील होने के लिए, यीशु मसीह का नाम से सील करने के लिए पवित्र आत्मा का सहायता में ले रहा हूं मैं। हालेलुया। जो द्वार बंद हो गया वो तो हमेशा के लिए बंद कर दिया मैं। हालेलुया। मैं फिर से उस दुनिया के अनुसार में नहीं जाऊंगा। मैं फिर से प्रभु का वचन को ऐसा तोड़ने की रीति में नहीं जाऊंगा मैं।
हालेलुया। वो निर्णय आपने ले लिया है और वो निर्णय वो उस दिन के लिए नहीं है। जहां पर जिस दिन में आपको आशीर्वाद हुआ, आपको चंगा हो गया, आपको छुटकारा हो गया, वो केवल उस दिन का निर्णय नहीं है। वो निर्णय के अंदर में, हालेलुया, वो निर्णय के ऊपर में आपका एक मजबूत, हालेलुया, एक मजबूत हिम्मत रहना है और प्रभु के ऊपर में आपका आधारिता होना है और प्रभु का वचनों के अंदर में आपका बढ़ोतरी होना है और आपको यह मालूम होना है कि आपका जो स्थान है वो तो बदल गया है। हालेलुया। इसके पहले तो शैतान का घर के अंदर में है, उनका राज्य के अंदर में है, पर आपका स्थान बदल चुका है। आपका स्थान अभी प्रभु का राज्य के अंदर में है। हम कल देख रहा था कोलोसियंस का पहला अध्याय और 13 पद में देख रहा था, आप शैतान का राज्य के अंदर से, उनका वश के अंदर से प्रभु ने उनका इकलौते पुत्र यीशु का राज्य के अंदर में लेकर आया। हालेलुया। अभी तो आपका स्थान प्रभु परमेश्वर का, उनका राज्य के अंदर में है। हालेलुया, हालेलुया। आपका स्थान को आप पहचानना। हालेलुया। इसके पहले आपका आत्मा के अंदर में गवाही को आप मत भूलना। हालेलुया। जो आपका आत्मा के अंदर में पवित्र आत्मा क्या बोला है उसके अनुसार में आपको यह स्थान मिल चुका है। हालेलुया। यह स्थान बहुत बहुमूल्य जो स्थान है, इस स्थान को हटाने के लिए फिर से शैतान आ सकते हैं। हालेलुया। ये स्थानों से आपको हटाने के लिए फिर से शैतान आपके ऊपर में आ सकते हैं। जहां पर आपको चंगा हुआ, जहां पर आपको छुटकारा हुआ और छुटकारा होने के बाद में भी, हालेलुया, छुटकारा होने के बाद में भी शैतान का काम आपके ऊपर में होने के लिए, आपके ऊपर में होने के लिए फिर से आ सकते हैं। उनका काम क्या है? उनका काम फिर से आना और फिर से आपको उनका राज्य के अंदर में लेकर जाने के लिए आ सकते हैं। कभी कभी वो आपका मनों के ऊपर में उनका विचारों को दे सकते हैं, डर की विचारों को दे सकते हैं। अभी तो ऐसा हो गया, आने वाला दिनों में और खराब का विषय भी हो सकते हैं। ऐसा एक झूठ का कुछ शब्दों को आपका मन के ऊपर में लेकर आ सकते हैं। अभी तो आप बच गया है, पर आने वाला दिनों में फिर से मैं आपके ऊपर में अटैक को लेकर आऊंगा, आपको नष्ट कर दूंगा करके कुछ और स्वप्नों को भी लेकर आ सकते हैं। कुछ लोग ऐसा भी देखा था कि रात में कुछ स्वप्नों के अंदर में जो कैंसर निकल गया है या जो बीमारी निकल गया फिर से आ रहा है की रीति में, वो जो दर्शनों के अंदर में देख रहा था। दर्शन 3 प्रकार के रीति में आते हैं। एक तो प्रभु की ओर से आते हैं, दूसरा तो शैतान की ओर से आते हैं और तीसरा तो आपका मन का चित्र, आपका मन के द्वारा भी वो चित्र को आप देख सकते हैं। तो इसलिए आप किसी के साथ में या कोई प्रभु का दास के साथ में आपका दर्शनों को बात करने की वजह से क्या होगा, वो दर्शन कहां से आया? यदि आपको पवित्र आत्मा का उतना परिपक्वता की रीति में रहते तो पवित्र आत्मा को पूछो, पवित्र आत्मा क्या करेगा? आपको बताएगा ये दर्शन तो शैतान की ओर से आ रहा है। ये दर्शन मैंने नहीं दिया, पिता ने नहीं दिया। हालेलुया। और वो दर्शन को काटना, वो दर्शन के अंदर में शैतान का योजना है। वो शैतान ऐसा बोल रहा था, मैं आपको ये काम करूंगा, वो कैंसर को फिर से लेकर आऊंगा, आपका जीवन को खत्म करूंगा, आपका पत्नी को या पति को मैं ऐसा करूंगा की तरह कुछ दर्शनों के अंदर में लेकर आ रहा था। और वो दर्शन यदि आप विश्वास करें, ऐसा लगते है कि वो तो ऐसा परमेश्वर दे रहा है क्या की तरह आप विश्वास करते, तो जो आपको चंगा हुआ है, जो आपको छुटकारा हुआ, ये जो जादू टोना के अंदर से या गुस्से से या तिरस्कार से या डर से या ये जो शराब के अंदर से आपको कहां पे आपको चंगाई छुटकारा हुआ, वो फिर से उसके अंदर में लेकर जाने का काम शैतान कर सकते हैं। और उसका एक माध्यम है कि आपको कुछ दर्शनों को देना, और आप जब सोने के समयों में आपका मन के सामने कुछ चित्रों को लेकर आना और आपको विश्वास करने के लिए आपको प्रलोभ करना और आपका स्थान को, हाँ प्रभु आपने जो आशीर्वाद दिया वो केवल अभी के लिए है प्रभु, या कुछ दिनों के लिए है प्रभु आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, ऐसा एक प्रश्न आप फिर से प्रभु को ऐसा पूछने के रीति में लेकर आ सकते हैं। क्योंकि प्रश्न को लेकर आने वाला वो तो शैतान है, वो तो प्रभु नहीं है। क्योंकि बाइबल के अंदर में ऐसा लिखा है कि पूरा बाइबल के अंदर में जो पहला जो प्रश्न वो तो शैतान की ओर से आया है। वो हम उत्पत्ति का 3 अध्याय में देख सकते हैं। ये जो प्रश्न को लेकर आने वाला दुष्ट आत्माओं का विषयों के अंदर से, हालेलुया, मत करना। हालेलुया। उनका बातों को कभी भी विश्वास मत करना। और आपको विश्वास नहीं करना है तो आप
सो आपको प्रभु का वचन को आपको मालूम होना है। हालेलुया। हम निकालेंगे मत्ती सुसमाचार का 4 का अध्याय, जहां पर शैतान यीशु मसीह के ऊपर में आया था अभिषेक पाने के बाद में। हालेलुया। और वहां पर एक विषय के ऊपर में उनका ध्यान है, और वो तो स्थान के ऊपर, पोजीशन के ऊपर में उनका ध्यान चला गया, और वो एक पहला अस्त्र था। वो अस्त्र के बारे में हम थोड़ा सा सीखेंगे, ताकि हम भी जो स्थान प्रभु आपको उनका राज्य के अंदर में दिया है, वो स्थान को कभी भी नहीं खोना है। हालेलुया। आप परमेश्वर का पुत्र है, और आपका पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है आपको बहुत प्रेम करते हैं, जैसे उनके इकलौते पुत्र यीशु को प्रेम करते हैं, वैसे ही आपको भी प्रेम कर रहा है, और आपको देखभाल करने के लिए वो जिम्मेदारी ले लिया, और उनका राज्य के अंदर में आपको सुरक्षित जगह में रख दिया। उनका नाम ही एक बड़ा किला की जैसे हो गया आपका चारों ओर में, वही एक दीवार का खंबे के जैसे होकर, एक आग का दीवार के जैसे आपका चारों ओर में खड़े होकर, उनका स्वर्गदूतों को आपके साथ में रखने वाला परमेश्वर आपको, आपका आत्मा को, प्राण को, शरीर को फिर एक और बार नुकसान नहीं होने की रीति में पवित्र आत्मा को आपके अंदर में भेजा, और प्रभु का वचन को आपका मनों के अंदर में दे रहा था, आपका मन को रूपांतरण कर रहा था, ताकि उनका इच्छा क्या है वो आपको समझ में आने के लिए। पर फिर भी आपको प्रभु का वचन के बारे में आपका जानकारी होना बहुत जरूरत है। हालेलुया। आपको जानकारी होना और प्रभु का वचन के अनुसार में आपको चलना और उनका ज्ञान को पाना, हालेलुया, बहुत जरूरत है, ताकि आप परखने का वरदान के अंदर में चले जाए। मैं एक शब्द को यहां पर इस्तेमाल कर रहा था, परखने के लिए। इसका मतलब जो आवाज आप सुन रहा था, वो आवाज किसका है आपको मालूम होना है। हालेलुया। क्योंकि यहां पर भी 3 आवाज को सुनते हैं। एक तो पवित्र आत्मा का आवाज को सुनते हैं, दूसरा तो शैतान का आवाज भी ऐसे ही दिख रहा था, ऐसे ही सुनाई दे रहा था, और तीसरा है आपका हृदय के अंदर से जो आवाज। और 2 आवाज गलत है, केवल एक आवाज सही है, वो तो पवित्र आत्मा का आवाज जो सर्व सच्चाई के अंदर में, जो सत्य का आत्मा सर्व सच्चाई के अंदर में लेकर जाने वाला आवाज, जो उस धीमी गति से जो आपका मन के अंदर में, जो आपका आत्मा के अंदर में सुनाई दे रहा था, आपको मन को समझ में लेकर आने के लिए कोशिश कर रहा था। हालेलुया। वो आवाज ही सच्चाई का आवाज है, और उसको समझने के लिए हमको प्रभु का वचनों के अंदर में बढ़ोतरी होना बहुत जरूरत है। हालेलुया। हम यहां पर देखेंगे यीशु मसीह का जीवन में 30 साल के लिए उनका जीवन में प्रभु का वचन में बढ़ते गया, और जब अभिषेक मिला, यरदन के अंदर से बाहर में आया, और अभिषेक मिला, और स्वर्ग खुल गया, अभिषेक आया, और वो इस मरुभूमि के अंदर में चला गया। सो इस मरुभूमि के अंदर में जो पहला विषय जो शैतान उनको टारगेट कर रहा था, वो क्या है बोलते तो उनका स्थान को निकालना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह पिता का पुत्र है, और वो पुत्र का स्थान को हिलाना चाहते हैं, ताकि जहां पर वो स्थान हिल गया, उसके बाद में अधिकारिता काम नहीं कर सकते हैं, उसके बाद में प्रार्थना भी उतना तेज रीति में नहीं कर सकते हैं। यदि वो कंपनी के अंदर में जो व्यक्ति है उनका स्थान को हिला दे, उनका स्थान को निकाल देते, तो तब उनका सिग्नेचर के ऊपर में उतना ताकत नहीं रहते हैं। जब तक आपका पहचान है, जब तक आप HR का हेड है, या आप एक डॉक्टर है, आपको स्थान है, तो ऐसा वो स्थान के अंदर में ही आपका सिग्नेचर का काम होगा। जब आप कलेक्टर है, उसके बाद जब आपको एक कलेक्टर का स्थान मिल गया, तब वो जो सिग्नेचर के ऊपर में ताकत रहते हैं। यदि वो कलेक्टर का स्थान ही नहीं है, तो तब आप कितना भी सिग्नेचर करो, उसका एक कुछ भी वैल्यू नहीं रहता है, उसका कुछ मूल्य नहीं रहते हैं। तो वो जो स्थान को हटाना चाहते हैं शैतान। तो यहां पर देख सकते हैं मत्ती सुसमाचार का 4 का अध्याय, मत्ती सुसमाचार का 4 का अध्याय और 3 का पद। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। यहां पर ध्यान देना, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। यदि बोल रहा था, मतलब एक प्रश्न को लेकर आना चाहते हैं। यदि प्रश्न को लेकर आने वाला वो तो शैतान है। आपको चंगा हो गया क्या? तो वहां पर भी एक प्रश्न है। आपका छुटकारा हो गया क्या? वहां पर भी प्रश्न है। आने वाला दिनों में फिर से आपको यह समस्या नहीं आएगा क्या? वो भी एक प्रश्न है। आज तो ठीक है, पर कल क्या होगा? वो भी एक प्रश्न है। और एक दूसरा शादी करने वाला है, वो शादी भी अच्छा हो सकते हैं क्या? वो भी एक प्रश्न है। ये जो प्रश्नों के मध्य में शैतान हमारा विश्वास को खोने के रीति में वो करना चाहते हैं, और जहां पर विश्वास खो गया, तब ये जो आशीर्वाद भी खो सकते हैं।
तो यदि हम वो सारा विषयों को थोड़ा सा अलग में रखकर ये जो आत्मिक सच्चाई जो है उसके अंदर में ध्यान देते तो तब सब कुछ के अंदर में एक ऑर्डर को देख सकते हैं हम। तो हम वो जो आत्मिक सच्चाई के बारे में हम अभी थोड़ा समय के लिए ध्यान देंगे। 3 का पद, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। हालेलुया। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है क्या, उसके ऊपर में ध्यान दे रहा था वो। यीशु मसीह को मालूम है कि वो तो पुत्र है, और यीशु मसीह को इतना गहराई से मालूम है, और उनका जीवन में पूरा 30 साल के लिए वो तो पिता के साथ में चलते 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 गया और परमेश्वर का वचनों को वो सीखा सीखा सीखा। तो इतना गहराई में वो सच्चाई के अंदर में उनका जीवन खड़ा हो चुका है, इतना जड़ है उनका जीवन के अंदर में, सच्चाई के अंदर में। तब ये जो झूठ जब यीशु मसीह सुनते तो भी उसके पीछे में नहीं गया, और वो झूठ के हिसाब से वो तो काम नहीं किया। हालेलुया। यदि शैतान कुछ भी बोले वो तो झूठ है, वो तो झूठ का पिता है। वो कुछ भी बोले, ये होगा क्या, वो होगा, या होगा, कल क्या होगा, ये जो ऐसा झूठ कितना भी बोले, पर आपको यदि मालूम है कि आपको प्रभु ने वायदा दिया और परमेश्वर का वचन ये है, तो उस वचन के ऊपर में आपका जीवन खड़ा करेगा। और जब भी शैतान कुछ ऐसा बात कर रहा था आपका मन के ऊपर में, आप उस बातों को जरूर उसी समय में नष्ट करना जरूरत है। हालेलुया। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसा कुछ शब्दों को सुनते हैं उसको ऐसे ही रख देते हैं, और कुछ समय के बाद में किसी और से, उनका पत्नी के साथ में बात करते हैं, कल ऐसा कुछ होते तो क्या करना है, फिर से कोरोना आएगा क्या, अभी तो चला गया, फिर से आते तो क्या करेंगे। नहीं आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने निकाल दिया और उसको हरा दिया, उसको नष्ट कर दिया, उनका कामों को नष्ट कर दिया, आपको पूरा चंगाई दे दिया। फिर से आएगा या नहीं आएगा उसके बारे में चिंता करने का जरूरत नहीं है। आपका मन के ऊपर में जो शब्द आप सुन रहा था, उस शब्दों को कुछ समय के बाद में बात कर रहा है, तो इसका मतलब जब आप सुना है उसी समय में उसको कैंसिलेशन नहीं किया, उसको नष्ट नहीं किया। ध्यान से सुनना। हालेलुया। जब शैतान कुछ हथियार आपके ऊपर में भेज रहा है, आपके ऊपर में बोल रहा था, उसी समय में उस हथियार को नष्ट करने का जरूरत है। हालेलुया। उसी समय में प्रभु का वचन को बोलने का जरूरत है। हालेलुया। सो देखो यीशु मसीह ने क्या किया, जहां पर हथियार उनके ऊपर में हुआ था और उनके ऊपर में एक शब्द ऐसा रिलीज किया था, आप यदि पुत्र है क्या, तब यीशु को मालूम है, हालेलुया, ये तो झूठ है, मैं तो पिता परमेश्वर का, हालेलुया, मैं पुत्र हूं मैं, हालेलुया। और बोल रहा था कि ये पत्थर रोटियों को बना दे। आपको भूख लग रहा है ना, यीशु मसीह आपको भूख लग रहा है ना, आप क्या करो, आप खुद आपका शक्ति को, जो आपके अंदर में शक्ति सामर्थ्य है ना, वो खुद वो शक्ति को, सामर्थ्य को इस्तेमाल करके वो जो पत्थर को रोटी बनाओ। आपका पिता के ऊपर में आधारित करने का जरूरत नहीं है। पहले आप क्या हो जाओ, पहले वो जो स्थान जो आपको पिता ने दिया ना, वो जो पुत्र का स्थान, वो पुत्र का स्थान से पहले बाहर आ जाओ। तब आप क्या हो जाएगा, अनाथ हो जाएगा। अनाथ होते तो आपको ऐसा लगता है कि मुझको कोई नहीं है, और मुझको पिता परमेश्वर नहीं है, कोई मुझको सहायता करने वाला कोई नहीं है। तब क्या करेगा, ओ अभी तो कोई नहीं है ना, अभी मुझको इतना भूख लग रहा था, अभी मैं खुद कुछ काम करना पड़ेगा, अभी मैं खुद कुछ काम करना पड़ेगा। वो तो काम करने के लिए, आगे चलने के लिए वो कोशिश करेगा, और क्या होगा, वो खुद उनका शक्ति को इस्तेमाल करेगा और ताकत को इस्तेमाल करेगा, और वो रोटी को, और वो जो पत्थर को रोटी बनाने के लिए कोशिश करेगा। पर वो पत्थर तो रोटी ही नहीं बन रहा है, क्योंकि अभी तो उनका खुद का शक्ति के ऊपर में आधारित हो गया ना। यदि वो पुत्र का स्थान को छोड़ देते तो तब वो अनाथ है। सो यहां पर दो ही विषय को देख रहा था, एक तो अनाथ है और दूसरा तो पुत्र है। ये दोनों के अंदर में ही चल रहा था। यदि आप पुत्र है तब आपको पिता परमेश्वर है, यदि आप अनाथ है तब आप किसी घर का कुछ, आप तो ऐसा कुछ एक नहीं है, किसी घर के अंदर में नहीं है, आप तो बाहर में हैं। हालेलुया। ऐसा शैतान काम करना चाहते हैं। ऐसा बहुत विश्वासी का जीवनों के अंदर में भी शैतान ऐसे ही काम कर रहा है, और उनको ये नहीं मालूम होना है कि वो तो पुत्र है, और उनको पिता परमेश्वर है, और उनको एक घर है, और वो घर के अंदर में, हालेलुया, पिता का प्रेम रहते हैं, उनका जिम्मेदारी रहते हैं, और उनका अनुग्रह रहते हैं, और उनका फेवर रहते हैं, उनका आशीर्वाद रहते हैं, उनका सामर्थ्य रहते हैं, उनका
अभिषेक रहते हैं, उनका अद्भुत काम वहां पे रहते हैं, वो जो भी मांगते हैं उनको मिल जाते हैं, वो तो वारसत्व के अंदर में आ चुका है। हालेलुया। ये सब कुछ को, ये सब आशीर्वादों के अंदर से आपको हटाना चाहते हैं। यदि एक विषय के ऊपर में वो तो विजय पाते, तो वो क्या है मालूम? वो आपको उस स्थान से, वो जो पुत्र का स्थान से हटाते, तो ये सारा आशीर्वादों का, ये सारा आशीर्वादों को छीन लेने के लिए, ये सारा आशीर्वादों को चोरी करने के लिए। इसलिए यूहन्ना का 10 का अध्याय और 10वां पद में बोला, चोर इसलिए आते हैं, चोरी करने के लिए आते हैं। हालेलुया। चोरी करने के लिए आते हैं। आपका जीवन के ऊपर में क्या क्या बड़ा बड़ा आशीर्वाद जो प्रभु ने रखा है, उसको चोरी करने के लिए आते हैं। हालेलुया। इसलिए आपको जो स्थान दिया था, जो पुत्र का स्थान, उसके अंदर में आप पिता परमेश्वर के साथ में जो संगति और संबंध रखते हैं प्रभु का वचन के द्वारा, वो हर दिन उसको मेंटेन करने का जरूरत है। हालेलुया। उसके ऊपर में टारगेट है, उसके ऊपर में अटैक है, उसके ऊपर में शैतान का नजर है। वो आपको आपका पहचान के अंदर से बाहर में लेकर आने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। इसलिए आपका पहचान को, मैं क्रिस्तु के अंदर में, मैं तो बलवंत हूं, मेरे अंदर में क्रिस्तु है, मैं, हालेलुया, मैं उनका पुत्र हूं। आप क्रिस्तु के अंदर में, आपका पहचान क्या है, उसके अंदर में आपको हर दिन खड़े होने का जरूरत है। हालेलुया। जो पहला हथियार क्या है, आपका पहचान को हटाना चाहते हैं, आपका पहचान से बाहर हटाना चाहते हैं, आपको अनाथ बनाना चाहते हैं, आपको प्रभु का सहायता से दूर करना चाहते हैं। और दूसरा विषय क्या है? दूसरा विषय यह है कि आप प्रभु से स्वतंत्र हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को नहीं मालूम है क्या? उनका सुनकर भूख लगते तो पिता परमेश्वर उस मरुभूमि के अंदर में कहां पर भी कौवा को लेकर आ सकते हैं, कहां से भी स्वर्ग से जो हर दिन इजराइल लोगों को मन्ना हर दिन दे सकते तो प्रभु, हालेलुया, वो इतना लाखों संख्याओं का लोगों को हर दिन स्वर्ग से मन्ना प्रभु लेकर आ सकते, तो एक उनका पुत्र को, इकलौते पुत्र यीशु को उस मरुभूमि के अंदर में स्वर्ग से मन्ना बहुतायत से प्रभु दे सकते हैं। हालेलुया। वो विषय भी यीशु मसीह को मालूम है, और शैतान उसके ऊपर में आना चाहते हैं। और शैतान का योजना क्या है? आप प्रभु के ऊपर में आधारित मत रहो, शादी खुद आप करो। आप किसी लड़की को देखो, किसी ऐसा एक आदमी को देखो, वो अच्छा है, उनका देखने के लिए अच्छा है, खुद शादी कर दो। आप कुछ प्रेम का व्यवहार के अंदर में चले जाओ, आप एक अनाथ की रीति में आप ऐसा निकलो आपका जीवन के अंदर में। आप ये मत सोचो कि आप जो स्वर्गीय स्थलों में पिता परमेश्वर आपका जीवन के लिए है। हालेलुया। अभी तक शादी नहीं हुआ, 30 साल हो गया और आगे चल रहा था, आप क्या करो? कोई लड़की को देखो ना, कोई जैसे खुद का कुछ काम करो ना, आप वो जो पत्थर को रोटी बनाओ ना। हालेलुया। तो आप खुद देखो उसको और शादी कर दो, और 2 साल के बाद में प्रॉब्लम है। और खुद काम करो, खुद आप अभी तक आपको प्रभु इस्तेमाल नहीं कर रहे ना, 30 साल हो गया, आपके ऊपर में अभिषेक आया, ये आया, वो आया, आपको वरदान है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप वचन बोल सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं कर रहा है। क्यों प्रभु के ऊपर में आप पैसा को वेट करना है? क्यों प्रभु के ऊपर में आधारित करना है? खुद चालू करो ना मिनिस्ट्री को, आप खुद चालू करो और आगे चलते रहो, क्योंकि आपका जरूरत वो है। शैतान क्या देख रहा था? आपका हृदयों के अंदर में जरूरत को देख रहा था। यीशु मसीह 40 दिन के बाद में उनके अंदर में भूख लग रहा था, वो भूख को देखकर वहां पर उनका जरूरत को देखकर वहां पर चाल चलन का काम कर रहा था, एक चालाक का काम कर रहा था वहां पे। तो शैतान क्या करते हैं? हमारा मनों के अंदर में क्या जरूरत है? अभी आपका जरूरत क्या है? शादी करने का जरूरत हो सकते हैं। अभी आपका जरूरत क्या है? आपको मिनिस्ट्री करने का जरूरत हो सकते हैं। वो लोग मिनिस्ट्री कर रहा है, ये लोग मिनिस्ट्री कर रहे हैं, प्रभु उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। हमको देखते तो कुछ भी नहीं हो रहे, लोगों के सामने में ऐसा ही पड़ा हो चुका हूं, तो अभी मुझको क्या करना है? मुझको भी मिनिस्ट्री करना है, मुझको तो कुछ तो काम करना है। तो क्या करना है? तो शैतान बोल रहा था, खुद चालू करो ना, एक बैनर को चालू करो, एक ट्रस्ट निकालो, यो करो वो करो की तरह वो खुद को चालू करने के लिए उनको आगे में लेकर जाके आखिरी में गड्ढा के अंदर में उनको गिरा देते हैं। क्योंकि जो काम प्रभु की ओर से चालू नहीं हुआ है, वहां पर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का काम नहीं दिखाई देता है। क्योंकि जो पिता परमेश्वर चालू करते हैं, जो पिता परमेश्वर की ओर से आपका जीवन में जो भी होते हैं, वहां पर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का काम दिखाई देता है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा आपका काम नहीं करेगा, हालेलुया, पवित्र आत्मा पिता का काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसको ध्यान देना कि एक ऐसा आपको
उनका घर के अंदर में आपको लेकर आया है। हालेलुया। उनका राज्य के अंदर में लेकर आया, उनका घर के अंदर में बाग बनाया है, आपको स्थान दिया है, आपको पुत्र किया है, आपको पुत्र कहलाया है। हालेलुया। आप पुत्र बन चुका है, उस स्थान को कभी भी आप मत खोना। हालेलुया। सो पुत्र क्या करेगा? पुत्र पिता को प्रेम करेगा। हालेलुया। पुत्र पिता को प्रेम करेगा, उनका घर में ही रहेगा, बाहर में नहीं जाएगा, उनका वचनों का अनुसार में चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। और पश्चाताप का द्वारा, हालेलुया, उनका जीवन को एक सही में तैयार करके रखेगा और पवित्रताई के अंदर में चलेगा, ताकि पिता परमेश्वर का निवास स्थान बन जाएगा उनका जीवन। सो पिता पुत्र पवित्र आत्मा उनके अंदर में निवास स्थान करेगा। हम निकालेंगे यशायाह का 66 अध्याय को निकालेंगे। यशायाह का 66 अध्याय को निकालेंगे और हम पहला पद को देखेंगे। हालेलुया। यहोवा यों कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसे भवन बनाओगे और मेरा विश्राम का कौन सा स्थान होगा? हालेलुया। इतना बड़ा परमेश्वर, जो स्वर्ग का परमेश्वर, पृथ्वी का परमेश्वर, इतना महान परमेश्वर ये बोल रहा था कि मैं आपके अंदर में विश्राम करना चाहता हूं। तो मेरे लिए कैसे भवन बना रहा है आप? इसका मतलब हमारा अंदर में जो भी कचरा है वो निकल जाना है, जो भी दुनिया है वो तो निकल जाना है, जो भी शैतान का है वो तो निकल जाना है, और जहां पर पाप है उसके ऊपर में यीशु का लहू का काम हो जाना है। एक पवित्रताई का जीवन के अंदर में आना है और प्रभु का आज्ञाओं का पालन करने का एक नम्रता दीनता का जीवन होना। जैसे मत्ती सुसमाचार का 5 का अध्याय में जो भी वो जो स्वभाव जो बोल रहा था, राज्य का स्वभाव, सो नम्र में रहो, दीन में रहो और भूखा प्यासा में रहो और प्रभु का वचनों के लिए खोजो और उनका नीति के लिए खोजो। हालेलुया। और शांति का, समाधान का अनुसार में चलो, सब लोगों के साथ में शांति का एक काम के जीवन में, सो ऐसा एक जीवनों के अंदर में चलो। वो जो अंदर का स्वभाव जो है वो एक तैयार होने का जरूरत है। हालेलुया। सो प्रभु का वचन के द्वारा हमारा अंदर का पुराना स्वभावों को प्रभु निकालेगा। पर वो कब करेगा मालूम? जब आप तैयार होने के लिए आप नम्र हो जाते हैं, आप दीन हो जाते हैं और प्रभु परमेश्वर का उपस्थिति में आप अपने आप को बलिदान के रीति में उस वेदी के ऊपर में चढ़ाते हैं। प्रभु आपका वचन मेरे जीवन के अंदर में काम करो, प्रभु मेरे अंदर में ऐसा एक भवन को बनाओ, प्रभु ऐसा एक जगह को प्रभु तैयार करो, प्रभु जहां पर आप ही मेरे अंदर में निवास स्थान करेगा। हालेलुया। आप ही मेरे अंदर में प्रभु निवास स्थान करेगा। हालेलुया। और प्रभु किसको देख रहे मालूम? वो सब लोगों को नहीं देख रहे। जहां पर टूटा हुआ मन है, जहां पर टूटा हुआ मन है और जहां पर प्रभु के लिए वो तरस रहा है और प्यासा भूखा है और प्रभु का मार्गों में चलने के लिए उनके अंदर में इतना एक ऐसा बोझ है और निर्णय है। हालेलुया। और उनका जीवन में आगे चलना चाहते हैं, प्रभु के साथ में आगे चलना चाहते हैं। मेरे जीवन को बचाया प्रभु, आपने कैंसर से बचाया प्रभु, ये डाइवर्स से बचाया प्रभु, ये दुष्ट आत्माओं का राज्य से बचाया प्रभु। मैं कभी भी प्रभु उसके पीछे में नहीं जाऊंगा। उसका दासत्व के अंदर मेरा जीवन इतना तंग हो चुका है प्रभु, मैं नहीं जाऊंगा प्रभु, ये मेरा निर्णय हो चुका है, मैं आपके साथ में ही चलूंगा प्रभु। और मेरे अंदर में प्रभु इतना टूट रहा था क्योंकि मेरी पापों की वजह से यीशु ने क्रूस के ऊपर में जो बलिदान दिया था, और वो तो मेरी पापों की वजह से है, वो मेरी पाप की वजह से है। यस, मनुष्य का, ऐसा मानव जाति का पाप तो है, पर उस मानव जाति के अंदर में आप भी है ना। हालेलुया। उस मनुष्यों के अंदर में आप भी है ना। हालेलुया। इसके पहले तो सब लोगों का पाप के लिए यीशु मरा है, पर अभी इतना एक नजदीक में आएगा विषय कि मेरा पापों के लिए यीशु मरा है। हालेलुया। हालेलुया। एक व्यक्तिगत रीति में आपको चंगाई मिला, एक व्यक्तिगत रीति में प्रभु आपके अंदर में बात कर रहा था, व्यक्तिगत रीति में पवित्र आत्मा आपका आत्मा के अंदर में आया, व्यक्तिगत रीति में पवित्र आत्मा आपका आत्मा के साथ में एक गवाही बोला। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको बोल रहा था, आप मेरा पुत्र है, मैं तेरा पिता हूं और तुम्हारा जीवन के ऊपर में मैं जिम्मेदारी ले चुका हूं। हालेलुया। पर मैं केवल जिम्मेदारी लेने वाला प्रभु नहीं हूं, मैं तेरे अंदर में निवास करने वाला प्रभु हूं। हालेलुया।
हालेलुया। जहां पर शैतान बैठा हुआ है, इसके पहले उनको भगा दिया यीशु का नाम में, तब वो जगह पूरा खाली हो चुका है। तब वहां पर जो पाप का पश्चाताप हो रहा था, वहां पर भी खाली हो रहा है। जहां जहां पर खाली हो गया है, वहां पर प्रभु आना चाहते हैं। हालेलुया। जहां जहां पर खालीपन आ गया है, वहां पर प्रभु का वचन से भरना चाहते हैं। हालेलुया। उस भवन को बनाना चाहते हैं ताकि वो निवास स्थान करके, हालेलुया, उनका विश्राम का एक स्थान बनाना चाहते हैं। हालेलुया। और फिर से यदि शैतान आते तो भी, इसके पहले तो 20-25 साल से अंदर में आराम से जी रहा है वो, और अभी तो उनका घर तो निकल चुका है, वो तो आपका जीवन के अंदर से निकल चुका है। इसके पहले तो आपका जीवन ही उनका घर बन गया है, तो पर अभी तो वो तो निकल गया है। फिर से वो यदि आते तो भी आपका घर के अंदर में, आपका जीवन के अंदर में प्रभु ही है। हालेलुया। प्रभु का वचन है। हालेलुया। प्रभु का मार्गों के अंदर में आप चल रहा है, और आपका अंदर का जीवन ऐसा होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आप भी प्रार्थना करो इस वचन को लेकर। दूसरा पद में देख सकते हैं। हालेलुया। दूसरा पद का आखिरी भाग को हम देख रहा है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो, और मेरे वचन सुनकर तरतराते हैं। हालेलुया। उसी के ऊपर में प्रभु का दृष्टि है, और उनका अंदर में ऐसा काम हो रहा है। वो तो खेदित मन हो गया है, मतलब एक टूटा हुआ मन हो गया है, और वो मन में दीनता के अंदर में आ गया। गर्व निकल चुका है, और वो तो दीनता के अंदर में आ गया, और मन के अंदर में एक टूटापन के अंदर में दिखाई दे रहा है। और ऐसा व्यक्ति के ऊपर में परमेश्वर का ध्यान हो रहा है। हालेलुया। और ऐसा मनुष्य के ऊपर में परमेश्वर का ध्यान है, और प्रभु परमेश्वर का शब्दों भी उनके ऊपर में रिलीज होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन उनके पास में आ जाएगा, और जब वो उनके पास में प्रभु का वचन आएगा ना, हालेलुया, वो तो तरतराते हैं। उनके अंदर में डर है, उनके अंदर में भय है प्रभु की ओर से। वो एक ऐसा एक पवित्र भय है। हालेलुया। आदर सम्मान है वो। हालेलुया। प्रभु को देखते तो वो तो पवित्र है, वो तो नीतिमान है। हालेलुया। और वो तो न्याय करने वाला प्रभु है। प्रभु, मैं आपको, प्रभु जी, मैं आपके सामने प्रभु साष्टांग नमस्कार करता हूँ प्रभु। प्रभु, मेरे जीवन को प्रभु ऐसा समर्पण कर देता हूँ प्रभु। हालेलुया। ऐसा लोगों का जीवनों में प्रभु का आत्मा का काम तेज रीति में आगे चलते रहेगा, और वहां पर शैतान का काम फिर से नहीं होगा। हालेलुया। उनका जीवन के अंदर में प्रभु का काम तेज रीति में आगे चलेगा। हालेलुया। ये जो वचनों को जो लोग सुन रहा है, आपका जीवन में जो समर्पण का जो जरूरत है, तो आज एक निर्णय लेना कि आपका आत्मा, प्राण और शरीर और आपका सारा जीवन आप प्रभु के हाथों में समर्पण कर लो। प्रभु आपका अंदर का जीवन को तैयार करना चाहते हैं उनका वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा, और ऐसा तैयार करना चाहते हैं ताकि वो खुद आपके अंदर में निवास करना चाहते हैं। आपका आत्मा को, प्राण को, शरीर को शुद्ध करके आपके अंदर में निवास करना चाहते हैं। हालेलुया। और आपका जीवन में क्या होगा? उनका वचन ही बसेगा, उनका वचन ही निवास करेगा। और ऐसा यीशु मसीह को देखा था। हम यूहन्ना का पहला अध्याय को निकालेंगे। उनका जीवन में प्रभु का वचन का काम कैसे हो रहा था, और प्रभु का निवास स्थान कैसे उनका जीवन में दिखाई दिया था। हम यूहन्ना का पहला अध्याय और हम 14 पद में देख रहा है। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारा बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसा महिमा देखी जैसी पिता की इकलौते की महिमा है। हालेलुया। वचन हमारा अंदर में काम करते रहना है। हमारा जीवन वचन के अंदर में बनना है।
तो हमारा आत्मा में, प्राण में, शरीर में, हमारा मन का अंदर में रूपांतरण हालेलुया प्रभु का वचन की ओर से होते रहना और वचन से भरते रहना। हालेलुया वचन प्रभु बेचते रहेगा और आप तरतराते हैं। हालेलुया प्रभु से प्रभु का ऊपर में भय है आपको, और प्रभु का वचनों को स्वीकार करने वाला व्यक्ति हो गया, और पवित्र आत्मा और वचन देगा और वचन देगा, आपको वचन से भर देगा। आपका जीवन देखते तो वचन ही देखने की रीति में हो जाते हैं। हालेलुया। और प्रभु डेरा करेगा। डेरा बोलते तो इंग्लिश में लिखा टैबरनेकल बोला, मतलब निवास स्थान करेगा। और जहां पर प्रभु का निवास स्थान है वहां पर महिमा को दिखाई देता है। इसके पहले तो आपका जीवन में श्राप दिखाई दे रहा है, पर अभी आपका जीवन में आशीर्वादों को दिखा सकते हैं। इसके पहले आपका जीवन एक दासत्व के अंदर में है, पर अभी तो आपका पुत्रत्व के अंदर में जा रहा है। इसके पहले आप विद्रोह करने का रीति में चल रहा था, आप एक तिरस्कार करते हैं प्रभु का वचनों को, पर अभी तो आज्ञा का पालन करने वाला व्यक्ति हो जाएगा। हालेलुया। इसके पहले तो आप घमंडी है, आप दूसरों को क्षमा नहीं करेगा, पर अभी तो दीन हो गया है, आप दूसरों को आराम से आप क्षमा कर सकते हैं। हालेलुया यीशु का नाम। हालेलुया यीशु का नाम में आपका जीवन को प्रभु पूर्ण रीति में बदलना चाहते हैं। इसके पहले आप बीमारी के अंदर में हैं। हालेलुया आपको आशीर्वाद किया है प्रभु ने, उस आशीर्वाद के अंदर में आगे चलो। जो अब्राहम का आशीर्वाद का वारिस बनाया है आपको, उस आशीर्वादों के अंदर में धीरे धीरे से आगे चलते रहो। आप और आपका परिवार, आपका बच्चे लोग बहुत हजारों के लिए, हजारों संख्याओं का लोगों के लिए एक आशीर्वाद का एक कारण बन जाएगा। हालेलुया आपको आशीष किया है दूसरों को आशीर्वाद का कारण बनने के लिए। हालेलुया यू आर ए ब्लेसिंग टू बी ए ब्लेसिंग टू अदर्स। हालेलुया सो जिस स्थान में प्रभु आपको खड़ा किया है उसको आप ख्याल की रीति में रखो। सो जिस पवित्रता के अंदर में प्रभु आपको खड़ा किया, उस पवित्रता से और आगे में, महिमा से और आगे में आपका जीवन को लेकर जाओ। हालेलुया प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया सब लोग अपने आप को समर्पण कर लो प्रभु को। हालेलुया जैसे प्रभु ने बोला शांति का परमेश्वर आपका आत्मा को और प्राण को, शरीर को शुद्ध करेगा। हालेलुया एक निर्दोष की रीति में रखेगा। यीशु का दूसरा आगमन में आप एक निर्दोष का व्यक्ति के जैसे खड़े होगा। हालेलुया एक पवित्रताई के अंदर में आपका जीवन चलेगा। जैसे प्रभु पवित्र है आप भी पवित्र हो जाओ, जैसे परमेश्वर का वचन बोल रहा था बी होली एज आई एम होली। हालेलुया उनका पवित्रताई के अंदर में चलो, उनका वचनों के अंदर में खड़े हो जाओ, उनका वचन के ऊपर में आप ध्यान दे दो, उनके ऊपर में आप ध्यान दे दो। हालेलुया वचन आपके अंदर में काम करना चाहते हैं तो स्वीकार करो। हालेलुया पवित्र आत्मा को स्वागत करो, हमेशा प्रभु के ऊपर में आधारित हो जाओ। आप परमेश्वर का पुत्र है, उस स्थान को मत छोड़ो। आप खुद अपने आप में कुछ भी निर्णय मत ले लो। आपका चुनौती हमेशा प्रभु के ऊपर में रखो। आप प्रभु से अलग होकर कुछ भी काम मत करो। आप स्वतंत्रता के अंदर में मत चलो। वो तो शैतान का योजना है कि आप स्वतंत्र में चले जाए और फिर से आप गलत करें, फिर से गड्ढे के अंदर में आप गिर जाए, जहां पर आप अनाद का जीवन फिर से जीने के लिए उनका योजना है। उनका शब्दों को आप सुनते तो भी उसी समय में उसको बंद करो, उसको नष्ट करो। हालेलुया इसलिए प्रभु का वचन आपका मुंह के अंदर में रहना बहुत जरूरत है, और वो एक तलवार का समान है, और वो तलवार को घुमाओ, तलवार को इस्तेमाल करो और प्रभु का वचन को बोलो। हालेलुया आप नहीं बोलते तो शैतान का बातें आपका जीवन में हो जाते हैं। सो जहां पर शैतान बात करते हैं उनका बातों को उसी समय में उसको नष्ट करो। यदि आप नहीं बोलते तो उनका बातें आगे चलेगा। तो इसलिए ध्यान दे दो कि प्रभु का वचन को पढ़ना है और प्रभु का वचन में ध्यान देना है और प्रभु का वचन में बढ़ोतरी होना है, और प्रभु का वचन के अनुसार में चलने के लिए पवित्र आत्मा आपके अंदर में जो आया वो आपको सहायता करने के लिए आया है। हालेलुया आप उनके साथ में संगति करो। हालेलुया संबंध के अंदर में आगे चलो, ताकि जो चंगाई छुटकारा आपको मिला है उसको आप और मेंटेन करने के लिए, उसको ऐसे ही रखने के लिए और आगे में चलने के लिए। हालेलुया और महिमा से लेके और महिमा के अंदर में जाने के लिए। एक खेदित मन प्रभु के लिए बहुत एक प्रीति का एक विषय है। हालेलुया जहां पर खेदित मन है वहां पर प्रभु निवास करना चाहते हैं। आपका अंदर का हृदय को ऐसे ही नम्र के अंदर में ही रखो। आपके ऊपर में कितना भी अभिषेक आने दो, आपके ऊपर में
कितना भी ऐसा प्रभु का वरदान होने दो, सब महिमा प्रभु को देते रहो। हालेलुया। कहां पर भी शैतान को आपका पांव को मत दे दो। गुस्सा कर सकते हैं या गुस्सा आ सकते हैं अंदर, पर उसको नियंत्रण के अंदर में लेकर आओ। हालेलुया। विश्वास करो कि आपके अंदर से तिरस्कार को निकाल दिया प्रभु ने, वो जो तिरस्कार का आत्मा को निकाल दिया, सो प्रभु आपको स्वीकार किया है उनका पुत्र के समान। हालेलुया। आप उनका पुत्र है। हालेलुया। इसके पहले तो आपका जीवन में आशीर्वाद नहीं है, पर अभी तो आशीर्वाद आ चुका है। तो विश्वास करो। हालेलुया। जो भी प्रभु आपको वचन से बात कर रहा था, वो आपका जीवन के अंदर में काम में लेकर आना चाहते हैं, और उसको हर दिन बात करते रहो। क्रूस का प्रकाशन हर दिन आपका जीवन के अंदर में चलते रहना है। हालेलुया। आप क्रूस का प्रकाशन के अंदर में चलते रहना है। हालेलुया। क्रूस का प्रकाशन को आज सुना और कल ऐसा छोड़ दिया, ऐसा मत करो। आपका हर दिन में क्रूस का प्रकाशन का काम होते रहना है। आप यीशु मसीह के साथ में मर चुका है, यीशु के साथ में गाड़ा गया है, और यीशु के साथ में जिलाया है प्रभु आपको। हालेलुया। नया जीवन के अंदर में प्रभु आपको लेकर जा रहा है। वो जो पुनरुद्धान का आत्मा का काम आपका जीवन के अंदर में हो चुका है। हालेलुया। हालेलुया। आपका मन इस धरती के अनुसार में मत रखो। इस धरती का वस्तुओं के ऊपर में खोजने के लिए आपका जीवन वो जो पुराना से नया हो चुका है, इसलिए आप धरती का वस्तुओं के ऊपर में नहीं खोजेगा। आप इसके पहले खोजा होगा, पर अभी तो नहीं खोजेगा। आप तो स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर में ही आपका खोजना होते रहेगा, क्योंकि आपका जीवन यीशु के साथ में छिपा लिया है प्रभु ने। हालेलुया। यदि झूठ बोलते तो कोई और आपके ऊपर में बोलते तो भी आप ऐसा झूठ बोलने वाला है, या आपका जीवन में अभी भी कुछ हो रहा था, नहीं हो रहा था, नहीं, मेरे जीवन को प्रभु हालेलुया मुझको छुटकारा दे दिया और मैं आगे में चल रहा हूं। हालेलुया। सो जहां पर प्रभु ने काम किया उसको एक्नॉलेज करना, उसको मानना है, बहुत जरूरत है। उसको बोलना है, बहुत जरूरत है। जो भी इस 10 क्लास को आप सुना था, या 11-12 क्लास को आप सुना था, ये जो 12वां क्लास के अंदर में आपने क्या क्या सीखा है उसको मत भूलना है। आपने जो लिखा है उसको फिर से आप याद में लेकर आओ, उसको फिर से आप हर दिन उसको मनन करो, और ये जो सच्चाई आपका जीवन के अंदर में काम में लेकर आने के लिए प्रार्थना करो, और उसके अंदर में चलने के लिए कोशिश करो, और यत्न करो कि पवित्र आत्मा के साथ में चलने के लिए। हालेलुया। यदि आपने जो भी सुना है उसको आप यदि छोड़ देते हैं, यदि आप ऐसा भूल जाते हैं, उससे कुछ फायदा नहीं है। हालेलुया। फिर से उसी दासत्व के अंदर में, फिर से उसी वो जो पाप का उस गुलाम के पीछे में। नहीं। परमेश्वर का योजना है कि आपको आत्मा और प्राण और शरीर को शुद्ध करके, आपको निष्कलंक रीति में, निर्दोष की रीति में खड़ा करके यीशु का दूसरा आगमन में आपको उठाना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु का नाम में हालेलुया। प्रभु आप सब लोगों को आशीष करे। हालेलुया।